हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा था कि रावण का वध हो गया और मंदोदरी और विभीषण को सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। फिर उसके सत्र के अंत में देखा था हमने कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी विभीषण के साथ लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, नल, जामवंत इत्यादि सब लोगों को भेजा कि इनका राज्याभिषेक करो, विभीषण का राज्याभिषेक करो। तो भगवान के आदेश से तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुते अनुसारी। तो प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले, उन्होंने राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जो रिपान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोल कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। फिर सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण सहित सभी प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कह के उनको सबको सुखी किया। कहते हैं कि ये सुखी कई बानी, सुधा संबल तुम्हारे रूपी हुए। पायो विभीषण राज तुम्हें पर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सबको से सुखी किया। देखो, मारे गए रावण भगवान के कारण, लेकिन भगवान सबसे कह रहे हैं तुम्हारे ही बल से प्रबल से तुम मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। कौन लोग? वानर और जो जैसे विभीषण इत्यादि सब लोग। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार में पार को पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने नहीं, अगाई कपिपुंज बार बार सिर ना वहीं, गाय सकल पदगंज। भगवान ने सारा श्रेय वानरों को दे दिया। तो वानर तो इतने प्रसन्न हो गए कि पूछिए मत। वो तृप्ति नहीं होते, बार बार सिर नवाते, चरण कमल को पकड़ते हैं, कहते हैं हे प्रभु। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनावो, ताज कुशल तुम चले आओ। इसके बाद भगवान ने प्रभु ने कहा, हनुमान से कहा कि तुम जाओ लंका में और जानकी को सारा समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार दिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुण्य दीनी। तब हनुमान जो है नगर में पहुंचे तो जितने भी निशाचर और निशाचरियां थे, उन सब ने भगवान हनुमान जी की पूजा की। बहुत प्रकार से पूजा की उनके, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो वही है जो जला गए थे, तो उनका तो भय स्वाभाविक है, उनकी कृपा के वो आकांक्षी हैं। तो सारी उन्होंने बात सुनने के बाद उन्होंने बहुत सारी पूजा की हनुमान जी की, और फिर उन्होंने जनक सुता के पास ले गए। दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। देखा जैसे जानकी जी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है, ये तो वही श्री हनुमान जी के दूत हैं। तब उन्होंने कहा, हे तात कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सीता जी सब लोगों की कुशलता पूछ रही हैं। और इस जगह पर आके आप सोचिए, सीता जी को अब पता चलता है कि भाई सब कुछ सुरक्षित है। अभी तक कितना कष्ट रहा होगा, किस स्तर का कष्ट रहा होगा, कितने महीने से वो ऐसी विषम परिस्थिति में लगातार सीता जी रही है। चलिए अब इसी विचार के साथ यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में आगे की कथा पुनः पढ़ेंगे। आगे की कथा का आनंद अगले सत्र मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।